नीट यूजी 2024 परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। इन नतीजों में 12वीं फेल एक लड़की ने टॉप कर दिया। गुजरात के कई केंद्रों के नतीजे रिवाइज्ड रिजल्ट में हैरान करने वाले आए। गुजरात के आनंद सेंटर में 590 छात्रों ने एग्जाम दिया था। इनमें जो टॉपर हैं उसको 705 नंबर मिले, जबकि टॉपर एक लड़की है और वो 12वीं की परीक्षा में यानी कि 12th में फेल हो गई। अब बड़ी बात यह भी है कि इन 383 छात्रों में 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 610 से ज्यादा आए। इस केंद्र पर 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका 500 से 600 के बीच रिजल्ट है, यानी कि इन बच्चों को 500 से 600 नंबर मिले हैं इन स्टूडेंट्स को। ये इस गुजरात के सेंटर का रिजल्ट है। एक सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पास होना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टॉपर्स का आना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं इस रिजल्ट को लेकर। ऐसा ही एक और दिलचस्प आंकड़ा जो कि राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर पर भी देखने को मिला है। यहाँ कुल 1968 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें 85% छात्रों के नंबर कट ऑफ से ऊपर गए। इस सेंटर के 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 700 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। इसी सेंटर के 248 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 600 से 700 के बीच नंबर मिले। इस सेंटर्स पर 260 छात्र ऐसे भी हैं जिनके नंबर 600 से ज़्यादा आए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। डीपीएस अहमदाबाद केंद्र की मैं अगर बात करूं तो यहां पर 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 710 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 720। इस सेंटर के 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 705 नंबर मिले हैं। वहीं 4 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें 700 से 705 के बीच नंबर मिले हैं। और 48 छात्र इस सेंटर के ऐसे हैं जहां पर 600 से ज़्यादा नंबर इन छात्रों को हासिल हुए हैं। ये खुलासा हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि आज रिजल्ट्स डाले जाएं, उन रिजल्ट्स को एनटीए की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद जब एनटीए ने रिजल्ट डाले हैं तब जाकर ये तस्वीर निकलकर सामने आई। और इस वक्त जयेश सोनी मेरे सहयोगी गुजरात से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और मेरे साथ अशोक सिंह जी भी हैं जो कि काउंसलर हैं। जयेश, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। यही शायद देखा जाना ज़रूरी था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था एनटीए को कि भैया आप रिजल्ट डालिए, तब पता चलेगा कि किसने कहाँ से पेपर दिया, उसके कितने आए। और ये तो जो नतीजे हैं ये तो बड़ा चौंका रहे हैं। बिल्कुल यही आशंका हम लोगों ने पहले भी जताई थी। जब सीबीआई की जांच चल रही थी उसी टाइम इंडिया न्यूज के माध्यम से हम लोगों ने कई बार ऐसा जो है अंदेशा जताया था कि कई ऐसे सेंटर्स हैं जो कि सेट किए गए थे जहां पर धांधलियां हुई है। ये 1 या 2 सेंटर पकड़े गए हैं और उसी के ऊपर जो केस दर्ज किए हैं उसके अलावा भी और बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं जहां पर इसी प्रकार से सेटिंग करके स्टूडेंट्स को जो है पास कराया गया हो और अच्छे नंबरों से पास कराया गया हो। और यही बात आज सामने आ रही है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया और जो नतीजे हैं वो सार्वजनिक करने के बाद जो जिस तरह से एनालिसिस हो रहा है उस तरह से धीरे धीरे करके सारी चीजें जो है साफ होती जा रही है। गुजरात के ही ऐसे कई सेंटर है जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका था कि सीबीआई ने भी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जयेश, एक चीज बताइए, ये जो सेंटर्स आज सामने आ रहे हैं कि कहीं 30-40 बच्चे हैं जहां पर 600 से ऊपर नंबर हैं, 4-4, 5-5 टॉपर मिल रहे हैं, क्या इन सेंटर्स में कुछ कार्रवाई हुई है? जो अभी सीबीआई ने कुछ एक्शन लिया था, इन सेंटर्स पर किसी तरह का एक्शन हुआ है? इनमें से किसी को अरेस्ट किया गया था पहले? नहीं, बिल्कुल ये जो सेंटर्स है वो बिल्कुल ही नए ऐसे सेंटर्स सामने आए हैं जहां पर इस प्रकार के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। यही बात है कि सीबीआई भी ये जांच करना चाहती थी, लेकिन उनको भी अपनी जांच में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात, ऐसे क्लू नहीं मिले थे जिसकी वजह से वो आगे की एक्शन ले सके। लेकिन अब जो ये नतीजे सार्वजनिक हुए हैं उसके बाद जब सीबीआई को भी इस तरह की जानकारी मिलेगी तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि 12वीं की छात्रा है जो कि 12वीं के अंदर फेल हो चुकी है, लेकिन उसके जो यहाँ पर 705 नंबर आते हैं। तो ये इस तरह के कई ऐसे छात्र हो सकते हैं कि जो कि काबिल नहीं थे फिर भी पास हो गए हैं अच्छे नंबर। मुश्किल नहीं होगा सीबीआई के लिए भी ऐसे सेंटर को खोज पाना। और भी राज्यों में इस तरह के सेंटर पाए जाएंगे और भी सिटियों में इस तरह के सेंटर पाए जाएंगे, तो ये अब काफी आसान हो जाएगा। जो अब तक एनटीए ये बता रहा था कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है या किसी भी प्रकार का देश भर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है,
तो अब ये सुप्रीम कोर्ट भी ये आसानी से तय कर पाएंगे कि कहां कहां किस तरह से धांधली हुई है और किस तरह के असामान्य रिजल्ट जो है एनटीए के द्वारा घोषित किए गए हैं। और जब आने वाली 22 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई होगी, तो हो सकता है कि अब ये जो फैसला करने का जब समय आएगा तो मुकम्मल फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो पाएगा। ठीक है, अशोक सिंह जी के पास में चल रहा हूं। अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिटी वाइज, सेंटर वाइज रिजल्ट को आज डाल दिया एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर। ये सिटी वाइज, सेंटर वाइज जो ये रिजल्ट है, ये कितना डिफरेंस कर पाएगा इस केस में और कितना फायदा मिलेगा? हालांकि रुझान तो कुछ आ रहे हैं शुरू में। जी, देखिए, जरूर इससे कुछ फायदा मिलेगा। और ऐसा जो इंडिकेशन है, कुछ जो ट्रिगर्स हैं, जैसे अहमदाबाद, खास करके गुजरात में बहुत ही ज्यादा मार्क्स आए हैं बच्चों को। और अगर हम इसे कंपेयर करें, देखिए मार्क्स तो सीकर में भी बहुत ज्यादा है। अगर आप सीकर अकेले देखें, एक छोटे से शहर सीकर में जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट है और काफी बच्चे जाते हैं, 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें 700 प्लस स्कोर आया है। उसको अगर आप कंपेयर करें कि दिल्ली जैसे एक स्टेट के साथ जहां 120 बच्चा है जो सिर्फ 700 प्लस है, तो अगर आप एक छोटे से शहर वर्सेस एक स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो सीकर में भी एबनॉर्मलिटी तो है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन वहां एक जस्टिफिकेशन है कि पिछले साल भी वहां से अच्छा स्कोर करते थे बच्चे। ट्रेडिशनल ग्राउंड है, वहां एक बड़ा इंस्टीट्यूट है गुरु कृपा। पर डेफिनेटली देखिए, इसको भी जांच करना चाहिए। लेकिन जो अहमदाबाद है, इसने एकदम से चौंकाया है। अहमदाबाद में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो 700 प्लस स्कोर किए हैं। और जैसा आप ही बता रहे हैं कि एक ऐसी बच्ची भी है जो 12th में फेल। तो आप देखिए कि ये एक डेफिनेटली जांच का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं हो सकता बच्चे मेरिट से ये स्कोर लाए हों, हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जांच तो जरूर होनी चाहिए। जैसे सारा जो अभी तक जो पॉइंट था, वो हम लोग सोच रहे थे कि बिहार से कुछ बड़ा निकलेगा या झारखंड से निकलेगा या गोधरा से निकलेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है, जो सिटी वाइज जब रिजल्ट पब्लिश किया है एनटीए ने, तो जो सिटीज जहां पर ज्यादा बच्चे 700 प्लस स्कोर वाले हैं, उसमें अहमदाबाद है, उसमें जयपुर है, उसमें सीकर है। तो ये राजस्थान के ये 3 शहर और गुजरात का अहमदाबाद, तो इसको देखने की जरूरत है। और वैसे कुछ स्कूल वाइज भी, कुछ सेंटर वाइज भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां 400-500 बच्चों में से 100 बच्चे हैं जिनके 600 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो सीबीआई है या जो भी जांच एजेंसी इसका काम कर रही है, जरा उन सेंटर्स को एक बार चेक कर लें। ऐसे सेंटर्स में ऐसा क्या ये सब सही हुआ है या कुछ कहीं किसी तरह का पेपर लीक का है। डेफिनेटली इससे उनको भी एक जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पता नहीं मुझे सीबीआई को पहले ही एनटीए ने ये शेयर किया था या नहीं किया था, और अगर नहीं किया था तो अब सीबीआई के पास उनको एक अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए रास्ता मिला है। और डेफिनेटली मंडे को जो जज हैं वो इसके बेसिस पे और भी सवाल पूछेंगे और उन सवालों से भी बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी। लेकिन ये कैसे तय होगा? जैसे कि एनटीए ने यही कहा था कि भाई कुछ एक सेंटर्स पे ऐसा हुआ था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई परीक्षा को रद्द हो जाना चाहिए, री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो ये कैसे तय होगा कि मतलब ये इसका दायरा व्यापक था या नहीं था, कितना व्यापक था, इसको कैसे मतलब तय करें? क्योंकि जांच तो अभी भी चल रही है ना। देखिए, मैं तो इस बारे में जो नीट दोबारा हो, इसमें आप ये भी समझिए कि कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मल कोई बिहेवियर दिख नहीं रहा। तो उन बच्चों के साथ ज्यादती होगी कि अगर आप उनको दोबारा से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली जिन स्टेट्स में और खास करके जिन सेंटर्स में एबनॉर्मलिटी है, वहां पर आप दोबारा रीनीट कर सकते हैं। या अगर आपके पास पूरी तरह से आपको सबूत मिल जाए कि इन सेंटरों पे इन बच्चों ने किसी भी तरह से पेपर लीक का फायदा उठाया है, तो उन्हें रीनीट का मौका देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी दोषी हैं। अगर उन्होंने किसी तरह से पेपर खरीद कर एग्जाम लिखा है तो उनको कंप्लीटली इस साल के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर देना चाहिए। और जब तक इस तरह का टफ डिसीजन नहीं आएगा,
तब तक देखिए आप इन सब चीजों पे आप रोक नहीं लगा पाएंगे। तो मुझे एक चीज तो बताइए सर, क्या पार्शियल काउंसलिंग पॉसिबल है कि जहां जहां पर इस तरह की चीजें आ रही हैं, जो दिख रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, इनको छोड़ के बाकी की काउंसलिंग कर दिया है? पार्शियल काउंसलिंग ऐसा हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। हाँ। और जैसा कि शुरुआत में भी कोर्ट ने कहा था कि प्रोविजनल अलॉटमेंट दीजिए। देखिए काउंसलिंग एक राउंड नहीं होती है, काउंसलिंग 4 राउंड होती है, और उसमें आप प्रोविजनल अलॉटमेंट के साथ अभी काउंसलिंग कर सकते हैं। और जब जांच से पता लग जाए कि नहीं इस बच्चे ने किसी भी तरह का फायदा उठाया है पेपर लीक का, उस बच्चे को आप बाहर कर सकते हैं, और वो सीट फिर अगले राउंड में जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि काउंसलिंग को भी डिले करना मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। काउंसलिंग अपना काम करे। हमें जो ट्रिगर मिलना था वो काफी एनफ इससे क्लैरिटी मिली है, और कोर्ट को भी इसमें बहुत सारी बातें और भी वो डिटेल में जाएंगे। जैसे जिन सेंटरों में इस तरह का उन्हें डाउट लगता है उसके सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सकता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, कि स्टूडेंट कितनी देर तक उसका कंसंट्रेशन जो है वो पेपर सॉल्व करने में था, या सिर्फ वो उस पे शीट को वो ओएमआर शीट को केवल कलर कर रहा था। तो ये भी देखा जा सकता है और इससे भी पता लगेगा। तो अगर हम जांच करना चाहें तो उसके थ्रू भी हम जांच कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इससे आपको एक बहुत सारा क्लैरिटी मिला है, और आगे जो है जांच एजेंसी इसमें और आगे डिटेल जांच कर सकती है। और वक्त है 1 महीने तक में भी अगर एमसीसी का 1 राउंड और स्टेट का 1 राउंड होता है, तो पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद उस प्रोविजनल अलॉटमेंट को आप हटा सकते हैं। ठीक। एमसीसी के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद भी फ्री एग्जिट होता है, तो कोई इतना बड़ा हमारे लिए टाइम लॉस भी नहीं होगा। इसी 1 महीने के समय में हम लोग दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट को डिसीजन लेना है। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि जो ज्यादातर जो एबनॉर्मेलिटी दिख रही है वो दिख रही है राजस्थान और गुजरात में। हाँ, गुजरात में और राजस्थान के कुछ सेंटर्स पे। तो यहाँ जांच किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया अशोक सिंह जी साथ में जुड़ने के लिए, और जयेश सोनी आपका भी शुक्रिया।